अभी मैं आ रहा था तो मुझे एक बड़ी हैरानीजनक बात पता चली। जो प्रोटोकॉल है उसमें पुलिस खड़ी थी, कुछ पुलिस नहीं थी, हाथ में डंडे थे, लेकिन वो सिविल वर्दी में थे। मुझे बताया गया कि जो सिविल वाले हैं वो पक्के हैं, जो वर्दी वाले हैं वो कच्चे। मैंने कहा यार अजीब उल्टी बात है ये है? हाँ, ने कहा जिनको आपने पक्के रखा वर्दी उनको पहनाओ, अभी जिनको जो कच्चे हैं कम से कम उनको मनमर्जी के कपड़े तो पहनने दो। पर मैं हैरान हूं बंगाल के अपना गुजरात के लोगों पर कि आपका तो कॉन्ट्रैक्ट ये कभी भी कैंसिल कर देते हैं, लेकिन बीजेपी का कॉन्ट्रैक्ट आपने 27 साल से बढ़ाते ही चले जा रहे हैं। आप उनका कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर दो ना इस बार, उनको भी बेरोजगार करो, थोड़ा पता चले कि बेरोजगारी क्या होती है। उनके सर पे भी तलवार लटके तो उनको पता चले कि दर्द क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर आसीन नेशनल कन्वीनर आम आदमी पार्टी, जिन्होंने देश की राजनीति को बदलने के लिए पहला कदम आम आदमी पार्टी को बनाने के लिए उठाया, काफिला बढ़ता गया। आज उनका नाम दुनिया के बड़े बड़े नेताओं के बीच लिया जाता है। श्री अरविंद केजरीवाल जी मंच पर आम आदमी पार्टी के गुजरात के सभी पदाधिकारीगण, सभी ओहदेदार, गुजरात का मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया, जितने मंच को आप रिप्रेजेंट करते हो, और आम आदमी पार्टी की रीढ़ की हड्डी मेरे सामने बैठे हुए सभी जो कर्मचारी, जो इस उम्मीद को लेके आए हैं कि हमारी नौकरी पक्की होगी, हम बेफिक्र हो जाएंगे, हम निश्चिंत हो जाएंगे, ये उम्मीद लेके आप आए हैं। आपका यहां पर आना हमारे लिए सौभाग्य है। सबसे पहले मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मेरे से पहले गोपाल भाई बोल रहे थे, मैं काफी गुजराती समझ लेता हूं, और उनका भी यही कहना था कि मुख्यमंत्री से मिलने की बात तो दूर, मंत्री और एमएलए और म्यूनिसिपल काउंसलर भी हमको नहीं मिलते, और सरकारें बना के वोट लेके हमारा चले जाते हैं। अभी मैं आ रहा था तो मुझे एक बड़ी हैरानीजनक बात पता चली। जो प्रोटोकॉल है उसमें पुलिस खड़ी थी, कुछ पुलिस नहीं थी, हाथ में डंडे थे, लेकिन वो सिविल वर्दी में थे। मुझे बताया गया कि जो सिविल वाले हैं वो पक्के हैं, जो वर्दी वाले हैं वो कच्चे। मैंने कहा यार अजीब उल्टी बात है ये है? हाँ, ने कहा जिनको आपने पक्के रखा वर्दी उनको पहनाओ, अभी जिनको जो कच्चे हैं कम से कम उनको मनमर्जी के कपड़े तो पहनने दो। यही बीमारी पंजाब में भी थी, वही यहां गुजरात में है।
ठेकेदार नेताओं के बहुत करीब होते हैं जो आउटसोर्सिंग करते हैं, और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं। कागजों में वेतन 20,000 है, मिलता 5,000 है। यही बात है ना? ये पंजाब में भी था, ये पंजाब में भी था। हम 36,000 पंजाब में कच्चे मुलाजिम हैं। हम धीरे धीरे आउटसोर्सिंग बंद कर रहे हैं। टीचर डे वाले दिन 5 सितंबर को हमने 8400 से ज्यादा कच्चे टीचरों को सरकारी नौकरी पक्की दी हमने। अगर हमारा टीचर, जिसको नेशन बिल्डर बोलते हैं, कौम का निर्माता बोलते हैं, अगर वही निश्चिंत नहीं है, उसको अपने फ्यूचर की चिंता है, वो हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या बनाएगा जी? हमारे यहां भी धरने, आंदोलन, पानी की टंकी पर चढ़ना आम बात थी। हमें 6 महीने हुए हैं, धीरे धीरे काम हो रहे हैं और लोगों को यकीन हो गया कि काम हो रहे हैं, और काम पारदर्शिता से हो रहे हैं। 20,000 नौकरियां दी हैं। एक कोई आदमी खड़ा होकर कह दे मेरे से 1 रुपया मांगा गया इस नौकरी के लिए, तो हम जिम्मेदार हैं। इसलिए लोगों का विश्वास बन गया कि आम आदमी पार्टी वाले जो कहते हैं वो करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने हम सबको ये निर्देश दिए हुए हैं, 5 काम बोलो और 6 कर दो तो लोग शाबाशी देंगे। 5 बोलकर 6 कर दिए। अगर 5 काम बोल के 4 करोगे तो लोग कहेंगे नहीं, इन्होंने वादा पूरा नहीं किया। इसलिए बोलो ही उतना जितना कर सकते हो। आपको रखा हुआ ठेके पर, आपको रखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट पर, आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कभी भी कैंसिल कर सकते हैं। उसमें क्लॉज है, चलो जी आप घर पे जाओ। लेकिन आप पर मैं हैरान हूं, है बंगाल के, अपना गुजरात के लोगों पर, कि आपका तो कॉन्ट्रैक्ट ये कभी भी कैंसिल कर देते हैं, लेकिन बीजेपी का कॉन्ट्रैक्ट आपने 27 साल से बढ़ाते ही चले जा रहे हैं। आप उनका कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर दो ना इस बार। उनको भी बेरोजगार करो, थोड़ा पता चले कि बेरोजगारी क्या होती है। उनके सर पे भी तलवार लटके तो उनको पता चले कि दर्द क्या होता है। वो तो 27 साल से बैठे हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, उधर वाले इधर, इधर वाले उधर, यही चल रहा है। वो इलेक्शन का समय था, किसी पार्टी के दफ्तर में आग लग गई। पार्टी के दफ्तर से फोन गया फायर ब्रिगेड को कि जल्दी पहुंचिए जी, हमारे दफ्तर में आग लग गई। ये विरोधियों की चाल है। हमारे जहां पूरा प्रचार की सामग्री, पोस्टर, झंडे यहीं पड़े हैं। सर हम इलेक्शन हार जाएंगे अगर ये आग पर काबू ना पाया गया। 5 मिनट के बाद उसी फायर ब्रिगेड में फिर फोन गया उसी आदमी का, कहते जी आने की जरूरत नहीं है, कोई आग बुझाऊ गाड़ी आने की यहां लाने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने पूछा क्या आग पर काबू पा लिया गया है? कहता आग पर काबू नहीं पा लिया, मैंने ही पार्टी बदल ली है। अब वो विरोधी पार्टी का दफ्तर है, जलने दो। ये होता रहा है आपके साथ, कभी इधर कभी उधर। अगर ये ऐसा कर सकते हैं नेता लोग, कभी उधर बदल गए कभी इधर बदल गए, तो तुम एक जगह पे क्यों खड़े हो? तुम भी इस बार झाड़ू उठा लो, बदल लो। मैं तो ये कहता हूं, मैंने ये पार्लियामेंट में बोला था कि जो ओथ है
जो मंत्री बनते समय, मुख्यमंत्री बनते समय, प्रधानमंत्री बनते समय जो शपथ ली जाती है, अंग्रेजों ने लिखी हुई है, उसको भी बदलना चाहिए। उसमें क्या कहते हैं, मैं भगवान की, ईश्वर की शपथ लेता हूं, मैं फला फला मंत्रालय संभालने जा रहा हूं, मैं सभी भेद गुप्त रखूंगा। अरे व्हाट्सएप के जमाने में गुप्त क्यों रखोगे भाई? ये ओथ होनी चाहिए, मैं तो सब कुछ बताऊंगा, पब्लिक के सामने लाऊंगा, पारदर्शिता से काम करूंगा। उसी गुप्त भेद में तो सब कुछ है। तो आम आदमी पार्टी पारदर्शिता की पार्टी है। जब भी टीवी पर आधे आधे घंटे के आम आदमी पार्टी के खिलाफ डिबेट चलती हो ना, जिसमें आम आदमी पार्टी को गालियां दी जा रही हो, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये फलां हैं, धिमका हैं, तो समझ लो देश के किसी न किसी हिस्से में हम जीत रहे हैं। आम आदमी पार्टी, आम लोगों की पार्टी।